हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, पहले थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाइयों। निम्न समस्या में रेखिक समीकरण युग्म बना दिए। मतलब जो समस्या है उनमें रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, दो समीकरण रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, दैट मींस प्रतिस्थापन विधि होती है मेरे भाइयों एक चर का, मतलब x है, एक चर का दूसरे चर के पद में व्यक्त करके क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक चर x दूसरे चर को के पद में व्यक्त करके रेखिक समीकरण का हल रेखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, उसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ठीक है मेरे भाइयों। तो और डिटेल में मैंने चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें बताया, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर पहले उसको देखना। ठीक है। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब है प्रतिस्थापन विधि को आप क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगी कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो मेरे भाइयों आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाइयों, क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में। अब दो संपूरक कोण पहले तो जानना है, हमें कुछ नहीं जानना, पहले दे दिया इसमें संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है पहले ये जानना है, क्योंकि इसने दे दिया दो संपूरक कोण। अब दो संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। दैट मींस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये संपूरक कोण होंगे दोनों। ठीक है। अब ऐसे ही मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों कोणों का कोण है जो सेम हो, मतलब जिनकी वैल्यू सेम हो दोनों कोणों की, जरूरी नहीं है। ये 70 भी हो सकती है, इधर 110, मतलब इधर इसमें एक कोण बड़ा होगा और एक कोण छोटा होता है। ठीक है। इसमें एक कोण बड़ा और एक कोण छोटा होता है। ठीक है। और कभी-कभी दोनों सेम भी हो जाते हैं। ठीक है। कभी-कभी दोनों सेम भी हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कभी-कभी दोनों सेम भी हो जाते हैं। कहने का मतलब इसका, कहने का एकदम सही तरीके से समझो, इसका मतलब है दो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब बड़ा कोण है एक, वो छोटे कोण से, अब हालांकि बड़ा कोण 110 होगा और छोटा कोण 70 होगा। अब हालांकि इसमें दिया नहीं हमें, इसमें तो दिया बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये तो ये कह रहा है, इसमें हमें डायरेक्ट दिया नहीं है, कोण दिए नहीं है कि ये इतना अधिक है इतना कम। ठीक है। अब ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करना है, रेखिक समीकरण योग बनानी है इसमें से। तो अब क्या करेंगे पहले हल। तो हल में मेरे भाइयों क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना। तो मानेंगे मेरे भाइयों, मान लेते हैं बड़ा कोण x मान लेते हैं, आप y मान सकते हो, z मान सकते हो, अल्फाबेटिकल कुछ भी मान सकते हो। माना बड़ा कोण, देखो माना संपूरक कोणों में, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y होगा। ठीक है। छोटा कोण y है, मान लो छोटा कोण y। ठीक है। अब मेरे भाइयों, अब ये तो हमने मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोण। अब आप जानते हो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें बड़ा कोण क्या माना है हमने x, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो मेरे भाइयों हम जानते हैं, मैंने बताया कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो दो कोण होते हैं उनको जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। तो अब कह रहा है, ठीक है, दो संपूरक कोणों का, तो संपूरक कोण में दो कह रहा है, तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण x माना है हमने, ये बड़ा कोण। अब दूसरा कोण क्या माना है y, छोटा कोण y। अब ये कह रहा है दोनों का योग 80 डिग्री, तो ये दो कोण हो गए, इनका योग हो गया 180 डिग्री। ठीक है। ये कुछ समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो, क्योंकि आपको बता दिया संपूरक कोण का योग कितना होता है, और जो क्वेश्चन दिया है वही मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब मेरे भाइयों, अब क्या करेंगे हम, ये तो हम जानते थे, हमने लिख लिया। अब करेंगे यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखो, क्योंकि प्रश्नानुसार ही तो किया, ये तो हमने लिख लिया कि हम जानते हैं। ठीक है। अब क्या है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण मेरे भाइयों क्या माना है मैंने, बड़ा कोण यहाँ पे देख सकते हो x, तो x। ठीक है। अब क्या है छोटा कोण भाई, ऐसे लिख लो, अभी ऐसे समझने के ऐसे लिख लो। ठीक है। अब कह रहा है बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
अब ये कह रहा है कि जो बड़ा कोण x है, मतलब मान के चलो ये x है और ये y है। अब कह रहा है बड़ा कोण, ये ब्लैक वाला बड़ा कोण है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब इस नीले वाले कोण से कोई अधिक 18 डिग्री कोण अधिक है, छोटा कोण। तो मतलब ये 18 डिग्री अधिक है क्या इससे, ये वाला ब्लैक वाला। तो अब ये तो अधिक हो गया मेरे भाई, तो अब बराबर है, तो इसको भी तो अधिक करूंगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो मैं इस छोटे वाले में क्या 18 ऐड कर दूं, ठीक है, यही कर रहा हूं। देखो 18 मैंने इसमें ऐड कर दिया, देखो आप देख सकते हो 18 छोटा कोण y है तो इसमें 18 ऐड, क्वेश्चन है उसके हिसाब से। अब क्या कर सकता मैं y को इधर ले आऊं, कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं y को इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं बात तो वही रहेगी, ठीक है। ये समीकरण दो। अब मेरे भाइयों अब ये तो हमने समीकरण योग बना लिए। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि में हमको एक या दो समीकरण लेंगे, पहले या दूसरा कोई भी ले सकते हो, मैं पहला ले रहा हूं। वैसे आप माइनस वाला ले लिया करो जिससे और सरल पड़ता है। वैसे समीकरण, वैसे आप कोई भी समीकरण ले सकते हो। तो लिखेंगे समीकरण दो से एक चर का मान, मैंने बताया था एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने। अब मेरे भाइयों अब व्यक्त करेंगे तो समीकरण दो क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 80, ठीक है। अब मैंने बताया था समीकरण ये क्या दो कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये समीकरण ले लिया। अब यहाँ से मेरे भाइयों आप समीकरण ये क्या दो ले लिया, डिसाइड हो गया, आप मैंने दो लिया, आप एक भी ले सकते हो, कुछ भी। अब क्या है ये x, अब यहाँ से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करना है, तो आप यहाँ से x या y कोई भी मान निकाल सकते हो, x या y का। तो अब मैं निकाल रहा हूँ x का, तो x का मान निकाला मैंने, तो ये इधर हो जाएगा 18 प्लस y, ठीक है। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। अब यहाँ से x का मान निकालिए। अब क्या ये कंडीशन ये लिखी है, ये पूरा हो गया। देखो ये हम मतलब प्रतिस्थापन विधि में ये करते हैं, ये परिभाषा है। तो देखो एक चर का मान दूसरे चर मतलब y के दूसरे चर के पद में व्यक्त करना, व्यक्त किया है ना, ये हो गया हमारा, आ गया ना, आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब इस जो x का मान निकला है ना उसे समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि जिससे हम चर को व्यक्त करते हैं ना, चलो उसको नहीं लेते, हम दूसरे वाले समीकरण को लेते हैं। तो अब दूसरा लिया तो हम फर्स्ट वाले में रखेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 के x का मान समीकरण 2 तो हमने लिया ये एक में रखने पर। तो मेरे भाई में समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो क्या दिया x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। अब इधर चलते हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी दिखने में, तो आप इधर अब क्या है समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब ये मैंने इधर ले लिया। अब x का मान रखेंगे तो x का मान क्या दिया 18 प्लस वाई, x का मान क्या दिया 18 प्लस वाई। अब देख सकते हो मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिया है, उसमें मान निकाला था वो रखा है। अब 18 ये y क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2y इक्वल टू 180। अब यहाँ से क्या आएगा 2y की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो 180 माइनस 18, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, 2y 180 में से 18 गया 162। अब y इक्वल टू क्या आया 162, ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा तो ये आएगा 2 8 16, y इक्वल टू 81, ठीक है। अब y की वैल्यू 80 बना, अब x की निकालें, तो x की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई इधर क्लियर है, नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे निकालते तो क्या है हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है और टाइम लगता। अब इसमें हमने ये निकाल के रख लिया, तो हमेशा समीकरण 3 में मान रखना जो x या आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालते तो y यहाँ पे y इक्वल टू होता, तो आप हमेशा समीकरण 3 में मान रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब रखेंगे तो लिखेंगे मेरे भाइयों y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो मेरे भाइयों समीकरण 3 क्या दिया है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, y की वैल्यू 81, तो ये हो जाएगा 81 91 99, x इक्वल टू 99। अब क्या आ गया x और y, तो लिख दें अतः रेखिक समीकरण के युग्म के हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कितने आए क्रमशः, x का मान कितना है 99 तथा y का मान कितना है 81। अब लिख सकते हो x का मान क्या है बड़ा कोण, लिख सकते हो बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण क्या माना है मैंने x,
बड़ा कोण 99 तथा छोटा कोण 81 है, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे ना तब भी 180 आएगा, क्योंकि दोनों कोणों का मैंने बताया था दो समग्र कोणों का 180 डिग्री होता है। तो एक्स और वाई दो कोण है ना इसके, तो इसका भी 180 आएगा। अब आप जांच करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्स और वाई के मान रख दो, एकदम करेक्ट आएंगे, ठीक है। ये जांच करने का तरीका है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, एक्स और वाई का मान कुछ गलती है प्रतिस्थापन विधि में, तो आप यहाँ पर रख के समीकरणों में दोनों में और आप देख सकते हो इक्वल टू में, ये इक्वल टू में वैल्यू दी है इसके बराबर होनी चाहिए एक्स और वाई के योग, जो एक्स और वाई की जोड़ो या कुछ भी मतलब हल कर दिए उसके मान इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है। तो x का मान 99 प्लस 81 180 होता है। यहाँ पे 99 माइनस 81 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो मेरे भाइयों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन तो चैनल को क्या सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद, थैंक यू।